डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेम्पल। और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। इल्जाम तराशी छोड़े, आगे बढ़े। इंडिया हमसे देखें 1 दिन बाद आजाद हुआ है। अच्छा, तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है। हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हों। Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। इंडिया में अभी ट्रंप आ रहा है। अच्छा। पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रंप का कोई वजीर भी नहीं आता। अभी ट्रंप ने कहा है यूक्रेन के सदर को कि जंग खत्म करो। हाँ। वो आगे कह रहा मैं नहीं खत्म करना चाह रहा। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए। 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है और अब स्विट्जरलैंड को भी में भी बैन हो चुका है। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकें। इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर तो कंफ्यूज नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। वो आंखें दिखा रहे ट्रंप को। ठीक है। तो हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दिखा सके। सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ। वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है। हिंदू 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 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी यहाँ अभी पर। सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है। हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हों। इसकी क्या वजह है और इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर तो कंफ्यूज नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। दैट इज अ क्वेश्चन। देखें, जो जिस चीज पे the one thing for which India is criticized in the West, that is the one thing that gives India confidence, and that is strategic autonomy. जिस चीज के ऊपर सारी की सारी दुनिया ये कहती है ना कि भाई साहब आप जो है ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो ये हमारी समझ में नहीं आ रही। आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला खुल्ला शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी $125 अरब की ट्रेड करते हो, आप अमेरिका से भी $200 अरब की ट्रेड करते हो। ज्यादा से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया इमरान खान को चढ़ा देंगे। अच्छा, मजे की बात है बांग्लादेश में भी ये चल रहा है, ट्रंप आ गया हसीना वाजिद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है। अच्छा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो शेख हसीना के खिलाफ थी। अब इंडियंस का मौक़िफ़ ये भी है, एक सेक्शन ऑफ इंडिया बिलीव्स कि शेख हसीना वाजिद को रिमूव कराने में उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी अमेरिका की, उनका किरदार। अब ट्रंप आ गया, क्या हसीना वापस आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि मतलब ये पीपल, लोग कैसे ट्रंप उनके खिलाफ तो नहीं जा सकेंगे ना। बहरहाल वो एक सेपरेट क्वेश्चन, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट किसी वक्त। लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाई इंडिया इज नॉट नर्वस एंड व्हाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नर्वस, ये सवाल है। देखिए, मैंने जो आपको पहले बात की, चाइना एंड इंडिया जो है ना, ये इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज हैं। ठीक है जी। यूएस इंडिया जो डिफेंस ट्रेड है ना,
and US India defense collaboration, operationalization of the Quad जो वर्क स्ट्रीम्स, क्वाड की बड़ी वर्क स्ट्रीम्स हैं, अगर आप सिर्फ वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। एंड देन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? आप देखें, मैं आपके साथ कोई 50,000 किस्म के ऐसे एग्रीमेंट गिनवा सकता हूं, एंड देन अमेरिका से इंडिया लोग जा रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। अब सिर्फ एक चीज देख लें, ये जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन चाइना। इंडिया रिफ्यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन क्वाड कि हम इसको मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, हो सकता है कल को बना लें, बट टुडे टू दिस पॉइंट पैरा दे खलोते हैं, and they have made it sure to the Americans that we will not let it be the military component. We will not have a military component. 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है, और अब स्विट्जरलैंड को भी बैन में भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही फास्ट, मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, सिक्योरिटी का एक बहुत सारा उन्होंने जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी है। फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए? हम पाकिस्तान को कहते हैं पगलिस्तान है, कब्रिस्तान है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़े मस्त, एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं, बड़ी मस्त घूमती हैं और उनको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। पाकिस्तान की लड़कियों ने ही तो भगोड़े जाकिर नायक को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने तो 2 डेकेड चुपचाप सहा है भाई। इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया और हम चुप भी हो गए, और उसकी बेवकूफी और बदतमीजी वाली बातों को, भगोड़े जाकिर नायक की बातों को एक्सेप्ट भी किया गया और बर्दाश्त भी किया गया। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां तो बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, उन्होंने तो चप्पल जूता उठा लिया, गाली गलौज कर दिया इस भगोड़े जाकिर नायक पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के बाद अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU में बैरन ट्रंप से उनके दोस्तों ने उनके राजनीतिक विचारों के संबंध में सवाल किया, जिसका बैरन ने एक कूटनीतिक जवाब दिया। आयरिश स्टार की रिपोर्ट के अनुसार स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के सूत्रों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे बैरन ने कहा कि वह किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं।